में हुस्तेश नैन मोर। हिंदुस्तान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। राजपथ अपने देश के शौर्य, अखंडता, संप्रभुता और संस्कृति का गवाह बनता है और दुनिया को भारत की ताकत से रूबरू करवाने का जरिया भी बनता है। लेकिन इस बार राजधानी दिल्ली एक और झांकी की गवाह बनने जा रही है। यह पहली बार होगा जब गणतंत्र दिवस के महापर्व पर देश का अन्नदाता ट्रैक्टर पर परेड करेगा। सब कुछ तय हो चुका है, ट्रैक्टर परेड का रूट भी और सरकारी तैयारी भी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ेंगे। किसानों की ट्रैक्टर परेड सिर्फ परेड नहीं है, यह शक्ति प्रदर्शन है और सरकार को संदेश। ट्रैक्टर परेड से जुड़ी हर बारीक जानकारी हमारी खास पेशकश में आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कहां पर ड्रैगन ने फिर की हिमाकत और कैसे भारतीय जाबाजों ने ड्रैगन को फिर सिखाया कभी ना भूलने वाला सबक। किसान तैयार हैं, ट्रैक्टर दिल्ली की सरहदों पर पहुंच चुके हैं। ट्रैक्टर की टंकी फुल है, किसानों के हौसले बुलंद हैं और दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। ये तैयारी गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड की है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान ये ट्रैक्टर परेड करने जा रहे हैं। चलिए आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर बैठे किसानों को आखिरकार गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली करने की इजाजत मिल चुकी है। ट्रैक्टर परेड के लिए रूट तय होते ही किसानों को दिल्ली पुलिस की हरी झंडी मिल गई और इसी के साथ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के बाद कड़ी सुरक्षा में ट्रैक्टर परेड की परमिशन मिली है। किसानों को सिंघू बॉर्डर पर 62 किलोमीटर, टीकरी बॉर्डर पर 63 किलोमीटर और गाजीपुर बॉर्डर पर 46 किलोमीटर ट्रैक्टर परेड निकालने की मंजूरी मिली है। किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए हैं। ट्रैक्टर परेड में गड़बड़ी की आशंका के बीच दिल्ली पुलिस के अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सर्वप्रथम पिछले 6-7 दिनों से बराबर हमारी किसान के नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत के बाद हमने एक उनका रूट तय कर दिया है जिसको वो मानते हैं और उनके जो रिटन एप्लीकेशन में वो रूट भी उसी प्रकार से उन्होंने चिन्हित किया और जिसको हमने अग्री कर लिया है। एक तो ये है और दूसरा बराबर हमारा संपर्क है और हम हमेशा इन सारे रूट पे हम इस प्रकार से फैसिलिटेशन करेंगे उनको कि उनको रूट अपना जानकारी में रहे और उसी प्रकार से वो जाएं और हमने उनको साथ में ले जा कर के रूट भी दिखा दिया है। उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आएं और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का स्ट्रेच जो टोटल साइकिल है और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रैक्टर परेड के रूट की जानकारी मीडिया के साथ साझा की। जो पहला हमारा जो रूट रहेगा वो सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, DTU, शाहबाद डेयरी, बरवाला विलेज, पूट खुर्द विलेज, हंजावला टी पॉइंट, कंजावला चौक
कुतुबगढ़, औचंदी बॉर्डर, ये वाले रूट से होती हुई रैली जो है जाएगी। इसमें जो डाइवर्जन पॉइंट्स हैं मैं उसका थोड़ा जिक्र करूंगी। इसमें जो ट्रैफिक हमारा NH-44 GT की रोड की तरफ जाता है वो डाइवर्ट होगा सिंघू शनि मंदिर से, अशोक फार्म, सुंदरपुर माजरा, कुशक कॉलोनी, मुकरबा चौक और GT के डिपो। जो बवाना रोड की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगा जेल रोड, G3S मॉल, मधुबन चौक, रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री ने फिर से कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। साथ ही कहा कि अगर ट्रैक्टर परेड 26 जनवरी के बाद होती तो अच्छा था। मैं समझता हूँ कि कुल मिला के 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। इस दिन के अलावा किसी और दिन को भी चुना जा सकता था, लेकिन उन्होंने आंदोलन की घोषणा की। अब पुलिस प्रशासन उनसे बातचीत करके शांतिपूर्वक वो आयोजन संपन्न हो जाए और किसी प्रकार की घटना दुर्घटना न हो, ये चिंता किसान यूनियन की भी है, चिंता प्रशासन की, पुलिस की भी है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर देश की आन बान और शान की झांकी निकालने की परंपरा है। लेकिन इस बार सारी निगाहें किसानों की झांकी पर टिकी हैं। छब्बीस जनवरी को किसान दिल्ली के 3 बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। देश के कई शहरों से ट्रैक्टर लेकर किसानों का जुटना कई दिन पहले शुरू हो गया। सबसे ज्यादा किसान पंजाब, हरियाणा से आ रहे हैं। हजारों लाखों की तादाद में किसान दिल्ली की सरहदों पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली की ट्रैक्टर परेड में कितने ट्रैक्टर शामिल होंगे, इस बारे में सही आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन दिल्ली से जुड़े हर हाईवे पर कई किलोमीटर तक सिर्फ ट्रैक्टरों की कतारें ही नजर आ रही हैं। टीकरी बॉर्डर से सबसे ज्यादा ट्रैक्टर इस परेड के लिए पहुंच रहे हैं। आंदोलन के दौरान किसानों की सबसे बड़ी संख्या टीकरी बॉर्डर पर ही है। यहाँ करीब 32 किलोमीटर के एरिया में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ 2 महीने से जमे हैं। टीकरी बॉर्डर पर ही ट्रैक्टरों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। तो कुल मिलाकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सबकी निगाहें किसानों की ट्रैक्टर परेड पर रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए किसानों की तरफ से अन्य लोगों से भी अपील की जा रही है। किसानों ने इसके लिए अलग अलग जगहों पर मोर्चा संभाला है। एक बुजुर्ग ने दिल्ली में मेट्रो के अंदर मोर्चा संभाला और लोगों को जागरूक किया। इस बार का गणतंत्र दिवस बाकी गणतंत्र दिवस से बिल्कुल अलग होगा। इस दिन किसानों की तरफ से भी किसान परेड निकाली जा रही है और इस किसान परेड में शामिल होने के लिए अपील की जा रही है। इसी को लेकर एक बुजुर्ग ने दिल्ली मेट्रो में मोर्चा संभाला हुआ है। घरों से निकले और सीधा उसमें सम्मिलित हुई। सफेद बाल, लंबा चोला धारण किए ये किसान दिल्ली मेट्रो में पूरे जोश और जज्बे के साथ जय जवान जय किसान के नारे लगा रहा है और लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील कर रहा है। जय जवान जय किसान। 26 तारीख को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सबके साथ घरों से निकले और सीधा उसमें सम्मिलित होइए। जय जवान जय किसान। बुजुर्ग लोगों से ये कह रहा है कि किसानों का आप सभी लोगों पर ऋण है। अगर आपको ये ऋण उतारना है तो 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली में जरूर शामिल हो। इस दौरान बुजुर्ग ने मेट्रो में बैठे लोगों में जय जवान जय किसान के नारों में जोश नहीं होने पर जमकर लताड़ा भी।
जय जवान जय किसान जीवा है आपके पास। जब अंग्रेजी डांस करते हो तब आपको कोई लज्जा नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। जिंदा है तो आप 26 तारीख को बताइए। एक तरफ किसान आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं, लेकिन क्या गणतंत्र दिवस पर किसान परेड में खलल डालने की कोशिशें हो रही हैं? क्या सीमा पार दुश्मन इस मौके की फिराक में है कि वो अपने नापाक मंसूबे पूरे कर सके? क्योंकि दिल्ली पुलिस को जो इनपुट मिले हैं उनके मुताबिक कुछ ट्विटर हैंडल के जरिए इस रैली में पाक नापाक हरकतों को अंजाम दे सकता है। ट्रैक्टर रैली की तैयारी में जुटे किसान। दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में तैयार हो रहे नापाक मंसूबे। ट्रैक्टर रैली को प्रभावित करने की कोशिश। क्या है पाक में बने नए ट्विटर हैंडल्स का राज? पाक के 308 नए ट्वीटर्स पर पुलिस की नजर। किसान एकता जिंदाबाद। कुछ इस नारे के साथ किसान 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन निकाले जाने वाले किसान ट्रैक्टर परेड की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन इस रैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। दिल्ली पुलिस को मिले इनपुट के मुताबिक किसानों की ट्रैक्टर परेड में नापाक निगाहें बनी हुई। किसान परेड को लेकर पाक में नापाक मंसूबों के साथ हलचल हो रही है। इस तरह के इनपुट मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई है। इनपुट के मुताबिक रैली में साजिश रचने के लिए पाकिस्तान की तरफ से 300 से ज्यादा नए ट्विटर बनाए गए हैं। इस ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे इनपुट्स इंटेलिजेंस के थ्रू और वेरियस एजेंसीज के थ्रू ये बार बार आ रहे हैं। हम लोगों ने सोशल मीडिया एनालिसिस, एक प्रोफेशनल एनालिसिस के जरिए अगर एक नमूने के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं तो 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं। अब अचानक से इतनी बड़ी संख्या में इतने ज्यादा ट्विटर क्यों एक के बाद एक धड़ाधड़ बनाए गए? कौन इन्हें ऑपरेट कर रहा है? इन्हें बनाने के क्या मंसूबे हैं? क्या इसके जरिए भारत के लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? क्या इनके जरिए परेड को डिस्टर्ब किया जा सकता है? पुलिस इसकी तफ्तीश में जुटी है। ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, और इसके अलावा और भी इनपुट है देश के बहुत सारे जगहों से, ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे, उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेंगे ताकि एक डिस्टर्ब सिचुएशन पैदा हो जाए और एक डिस्टर्ब परसेप्शन पैदा हो जाए। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें से अधिकतर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली।
चलिए अब बात करते हैं एक और पड़ोसी मुल्क की, जो पाकिस्तान की ही तरह हर वक्त हिंदुस्तान पर अपनी नापाक नजरें टिकाए बैठा रहता है ताकि उसे मौका मिले और वो हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होकर अपने अधूरे ख्वाब को पूरा कर सके। जी हां, सही समझे आप, हम चीन की बात कर रहे हैं, जो अपनी चालबाजी से अभी भी बाज नहीं आया। ड्रैगन की खुराफात की हर दिन नई कहानी सामने आ जाती है और एक बार फिर जब देश गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटा है, ऐसे में एलएसी पर भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई। कहा यह जा रहा है कि इस झड़प में चीनी सैनिक घायल हुए हैं। भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन चीन अभी तक इसे बेबुनियाद बता रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। चीन की खुराफात, एलएसी पर फिर तकरार, झड़प में चीनी सैनिक घायल, भारत ने सुलह की कही बात। चीन की चालबाजी से पूरी दुनिया वाकिफ हो गई है। देश की सीमा चीन से सटी हुई है, ऐसे में हमें चालबाज चीन से हर वक्त सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ड्रैगन आग न उगले ऐसा हो नहीं सकता। यही वजह है कि भारत चीन की सेना के बीच एलएसी पर एक बार फिर झड़प हुई। इस झड़प ने देश को फिर अलर्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि 5 दिन पहले उत्तरी सिक्किम के नाकुला में चीनी सैनिकों से भारतीय सैनिकों की झड़प हो गई थी। इस झड़प में 20 चीनी सैनिक घायल हो गए थे। भारतीय सेना ने अब इस झड़प की पुष्टि कर दी है। मजा आ गया आज। सेना के आधिकारिक बयान के मुताबिक 5 दिन पहले यानी 20 जनवरी को सैनिकों के बीच मामूली झड़प हुई थी, जिसे दोनों देशों के कमांडर्स के बीच स्थानीय लेवल पर ही सुलझा लिया गया। नाकुला सेक्टर ये वही जगह है जहां मई महीने में 9 तारीख को दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। इस बीच नाकुला झड़प को लेकर ग्लोबल टाइम्स की ओर से कहा गया है कि कोई झड़प हुई ही नहीं है। उसका कहना है चीनी सैनिकों के घायल होने की बात भी गलत है। एक दिन पहले ही भारत और चीन के बीच इसे लेकर कोर कमांडर्स की 17 घंटे की मैराथन बैठक हुई थी। चीन के कहने पर यह बैठक बुलाई गई थी। भारतीय सेना की तरफ से लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन बातचीत कर रहे थे। चीन के बीएमपी हट मोल्डो में हुई इस बैठक में क्या कुछ निकला है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इस बैठक में सीमा पर तनाव घटाने और सैनिकों की वापसी पर चर्चा निर्धारित थी। इससे पहले 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। उस वक्त चीन ने अपने सैनिकों को हताहत होने का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया था। चीन की सेना ने 14 जून को एलएसी पर दोबारा कैंप बनाया था। इस पर आपत्ति जताने के लिए कर्नल संतोष बाबू 40 जवानों के साथ दुश्मन सेना के कैंप में गए थे। शहीद जवानों में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू समेत 12 जवान 16 बिहार रेजिमेंट से थे। इसके बाद 29-30 अगस्त 2020 को पेंगोंग त्सो लेक के दक्षिण में भारत और चीन के बीच फिर झड़प हुई। 31 अगस्त को मामले को सुलझाने के लिए चूसुल में बातचीत हुई। ये फिंगर एरिया पेंगोंग त्सो लेक के दूसरी तरफ है। वहीं इस झड़प के बाद सियासी बयानबाजियों का सिलसिला भी तेज हो गया। जबकि पीएम खरे खरे शब्दों में कई बार चाइना को चेतावनी दे चुके हैं, हमारी तरफ आंख उठाने वालों को हम छोड़ते नहीं। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और
विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। बावजूद इसके डरे संभले ही सही, लेकिन अपनी आदत से मजबूर चीन की चालाकी जारी रहती है। बता दें कि चीनी विश्वासघात की कहानी कोई नई नहीं है। इसका सिलसिला 1962 से ही शुरू होता है, जब चीन ने पहले तो हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ पंचशील का समझौता किया, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद भारत पर हमला कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब।